नमस्कार, जिंदगी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी की। गणेश चतुर्थी का क्या महत्व है, इसके साथ क्या कथा जुड़ी हुई है और यह किस प्रकार से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी त्योहार भारत का एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। यह भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में यह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी श्री भगवान गणेश की पूजा अर्चना का एक त्योहार है। यह त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है। इसमें व्रत करे जाते हैं, कथाएं कही जाती हैं और गणेश जी भगवान को पूजा अर्चना के साथ भोग लगाया जाता है। यह त्योहार भगवान श्री गणेश जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री गणेश के जन्म अवतरण के लिए 2 अलग अलग तिथियां बताई जाती हैं। शिव पुराण में भद्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश का अवतरण बताया जाता है, जबकि गणेश पुराण में शुक्ल चतुर्थी को अवतरण बताया जाता है। गणेश भगवान को गणपति भी कहते हैं। गण जमा पति, गणपति। गण का अर्थ है पवित्रक और पति का अर्थ है स्वामी, यानी पवित्रकों का स्वामी। गणपति भगवान को पवित्रों का स्वामी भी कहा जाता है, यानी वो देवों के देव हैं। वो देवताओं में सबसे अग्रणी हैं। गणेश जी के अवतरण के साथ कई कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से मैं आपको एक कथा सुना देती हूँ। पुराणों के अनुसार कहते हैं कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने बैठी तो द्वारपाल पे किसी को खड़ा करना भूल गई। माँ पार्वती ने अपने मैल से एक बालक को बनाया और उस बालक को उन्होंने अपनी गुफा के द्वार पर खड़ा कर दिया। वो बालक गुफा के द्वार पर खड़ा होकर पहरा देने लगा और माँ अंदर स्नान कर रही थी। तभी शिव भगवान वहां पर पधारे और उन्होंने गुफा में अंदर जाने के लिए कहा। तो गणेश जी भगवान ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो शिव जी भगवान ने कहा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि माँ अंदर स्नान कर रही है तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो शिव भगवान के गणों को क्रोध आया। उन्होंने कहा कि अरे बालक, तू भगवान को रोक रहा है। तो बालक ने कहा कि हाँ, मैं रोक रहा हूँ, माँ का आदेश है। क्रोध में आकर शिव भगवान के गणों ने बालक पर हमला कर दिया। बालक ने भी शिव भगवान के गणों को एक एक करके हरा दिया। शिव भगवान ने देखा कि अरे, इसने तो सारे गणों को हरा दिया। शिव भगवान को क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर बालक पर हमला कर दिया, जिसके कारण बालक का सर धड़ से अलग हो गया। अब माँ पार्वती जैसे ही बाहर आई, उन्होंने देखा बालक का धड़ अलग गिरा हुआ है। वो क्रोध में आ गई और उन्होंने कहा, इस पूरी पृथ्वी का सर्वनाश कर दूंगी। माँ को गुस्से में देखकर शिव जी भगवान ने कहा, अरे, इस तरह तो पूरी पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। उन्होंने अपने गणों को सब तरफ दौड़ा दिया कि जाओ, जो भी पहला बालक मिले का सर ले आओ, ताकि माँ का क्रोध शांत हो सके। सभी गण इधर उधर भागे और वो एक हथनी के बच्चे का सर ले आए। शिव भगवान ने हथनी के बच्चे का सर गणेश जी भगवान के सर पर लगा दिया और उसको फिर से जीवित कर दिया। माँ प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेरा पुत्र है और ये सभी देवी देवताओं में अग्रणीय होगा। शिव भगवान ने बच्चे को जिंदा कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप सभी देवी देवताओं में अग्रणीय होंगे, आप सबसे अधिक पूजनीय होंगे। आपकी पूजा के बाद ही दूसरे देवी देवताओं की पूजा हो सकेगी। आप अत्यंत ही बलशाली और वरदान देने वाले होंगे। आपका वरदान कभी भी खाली नहीं जाएगा। इस प्रकार के वरदानों को पाकर बालक और माँ पार्वती बहुत ही खुश हुए और उस दिन के बाद से गणेश भगवान हर किसी को वरदान देते हैं और उनका दिया हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता है। और उस दिन के बाद से गणेश भगवान सभी देवी देवताओं में अग्रणीय हो गए और उनकी पूजा अर्चना के बाद ही दूसरे देवी देवताओं की पूजा होती है। यह थी कथा गणेश जी के जीवन की। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।